कल हमने सुना था 3 तरह के वैराग्य होते हैं, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और विविदिशा वैराग्य। मरकट वैराग्य, बंदर बंदरिया से लड़कर उठकर मायके चली गई, फिर बंदर बनाने गया, दोनों एक दूसरे से रूठे लेकिन फिर गए। दूसरा शमशान वैराग्य की बात हुई थी, मृत शरीर को जलाते हैं, सबको मरना है, ये दुनिया मिथ्या है, सब कुछ छोड़ो, ये सब बेकार के बातें हैं, हम भी एक दिन मर जाएंगे, फिर लौट कर आकर जिलेबी खाते हैं। सारे आदमी जिनके घर का मरा होता है जलाकर नहाकर हलवाई की दुकान में बैठकर पूरी जिलेबी बड़े संतोष से खाते हैं। जलाने से पहले ही हलवाई को ऑर्डर दे देते हैं, जलाकर निकलेंगे, बनाकर रखना। ये क्या है? ये है शमशान वैराग्य। लेकिन जलेबी खाने के बाद वैराग्य खत्म हो जाता है, संसार में आते हैं, वही 3 में लग जाते हैं, फिर वैराग्य बचता नहीं। लेकिन तीसरा वैराग्य जो सचमुच का वैराग्य होता है, विविदिशा वैराग्य, जो हमने कहा था एक लाइन में कि वो ज्ञान से होता है, विवेक से होता है, और विवेक होता है तब वैराग्य आता है, ज्ञान होता है तब वैराग्य आता है। राजा भर्तृहरि ने भी शतक त्रयी लिखी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों शतक महाराजा भर्तृहरि के जीवन के अनुभव हैं। क्या है? विलासी से वैरागी तक की यात्रा है, विलासी से वैरागी तक की यात्रा। अपने विलासी जीवन के अनुभव के आधार पर भर्तृहरि ने श्रृंगार विषयक 100 पद रचे, 100 श्लोक लिखा। श्रृंगार संबंधी ऐसा लालित्यपूर्ण विवरण संस्कृत में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन क्या हुआ? धिक्ताम च तंग च मदन च इमाम च माम च। जब उनको अपनी रानी के असली चरित्र का पता चला तो कहते हैं, यह कामदेव की कितनी बड़ी विडंबना है, इस कारण मेरी उस प्रियतमा स्त्री को, उसके अभिलाषी पुरुष को, कामदेव को, स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। क्या हुआ था? भर्तृहरि की पत्नी का नाम रानी पिंगला, बहुत अपूर्व सुंदरी थी। कहते हैं कि एक श्रृंगार जो करती थी वो दूसरे दिन नहीं करती थी, मतलब आज का मेकअप कल वो नहीं होता था, कभी नहीं होता था, प्रतिदिन वो नया श्रृंगार करती थी, नया मेकअप करती थी, और इस तरह से लुभा करके भर्तृहरि को अपने जाल में फंसाए हुई थी। जब वो अग्निपट्टम से विवाह करके उज्जैन आई थी तो अपने साथ अनूप नामक घुड़साल को लेकर के आई थी, वो उससे प्रेम करती, लेकिन राजा के सामने ऐसा नाटक करती थी कि राजा उसमें खो गए थे, सुध-बुध खो चुके थे। लेकिन वो अनूप रानी पिंगला से प्यार नहीं करते थे, वो एक सर्वमंगला नाम की नगर वधू थी, उससे प्यार करते। देखिए क्या कहानी है। एक अमर फल आता है, एक ब्राह्मण लाकर देता है। भर्तृहरि कई युवतियों के बीच में, अर्धग्र युवतियों के बीच में, लेकिन द्वारपाल चूंकि 24 घंटे वहीं रहते थे, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राज्य दे दिया था कि तुम चलाओ, हम तो श्रृंगार रस का आनंद उठाएंगे। विलासी जीवन था। हमने कहा ना, विलासी से वैरागी तक की यात्रा है ये शतक त्रयी। अब ब्राह्मण आए तो कोई राजा मना नहीं कर सकता, कोई ब्रह्मदेव आए हैं, पुरोहित आए हैं तो उसको लौटाया नहीं जा सकता, वो गए तो उन्होंने अमर फल दिया कि राजन आप खाएं, अमर होंगे और यशस्वी होंगे, अच्छे से राजकाज चलाएंगे। लेकिन उनको लगा कि ये अमर फल खा के हमको क्या है, पत्नी जिससे वो बेहद प्यार करते थे पिंगला खाएगी, वो हमेशा युवती बनी रहेगी तो हमें आनंद ही आनंद रहेगा। उसने कहा कि आप मेरे सामने खाइए, बोले नहीं नहीं, नहा धोकर खाएंगे। उसने चाल चली, उसने राजा के जाते ही भर्तृहरि के अनूप को बुला लिया, वो सुरंग बनी हुई थी, उसको दिया कि तुम खाओ, तुम्हारा पौरुष रहेगा तो हमें भी आनंद आएगा। बोला अच्छा हम खा लेंगे। वो तो चूंकि सर्वमंगला से प्रेम करता था अनूप, वो वहां चला गया, बोला तुम खाओ। नगर वधू सर्वमंगला सोचती है कि ये जीवन मेरा कितना नरक में है, मैं नगर वधू हूँ, बेश्या हूँ, इसको खा करके तो और मैं नरक के कुंड में, गह्वर में, कीचड़ में सनी रहूंगी, गिरती चली जाऊंगी, इससे अच्छा है कि इसे मैं न खाऊं, ये जीवन मेरा बोझ है और बोझिल क्यों करूं। वो सोची कि राजा को देते हैं, राजा खाएंगे तो हमारा राज्य अच्छा होगा। जैसे ही सर्वमंगला जाकर वो अमर फल देती है राजा को, राजा का ब्रह्मांड फट जाता है, तो बोलते धिक्कृताम च तम च मदन च इमाम च माम च। उस कामदेव की कितनी बड़ी विडंबना है, काम का ही खेल है। इस कारण मेरी उस प्रियतम स्त्री को और उसके अभिलाषी पुरुष को और उस कामदेव को, इस स्त्री को तथा खुद मुझे धिक्कार है, धिक्कृताम च, सबको धिक्कार है। पूज्य गुरुदेव ने इस पर बहुत अच्छा एक लाइन में कमेंट किया है, नारी श्रृंगार है, नारी नीति है, नारी वैराग्य है, इसे चाहे आप जिस रूप में ग्रहण करें, है ना, बहुत अच्छी बात। नारी श्रृंगार है, उस रूप में ग्रहण करिए,
भर्तृहरि की तरह धोखा खाते रहिए। नारी नीति है, नीतिवान नारियों से भरा है इतिहास अपना। नारी वैराग्य है, पिंगला के कारण राजा भर्तृहरि ने वैराग्य लिया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि किस रूप में आप नारी को ग्रहण करते हैं। नारी को दोष मत दीजिए। भर्तृहरि ने भी एक दो श्लोक में थोड़ा लिखा है जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इससे जरूर हम सहमत हो सकते हैं कि नारी को किस रूप में हम ग्रहण करते हैं। ये तो श्रृंगार शतक की बात है।